जितना दिल साफ रखे थे सबके लिए उतने ही बुरे हो गए। देखो भैया, जितना खुद को बदल सकते थे बदल लिए। अब जिनको शिकायत है ना, खुद को बदल ले या अपना रास्ता बदल ले। अनुभव उम्र से नहीं आता है, जिंदगी में उतार चढ़ाव परिस्थितियों का सामना करने से आता है। हम बड़े हैं तो हमको इसका गुमान थोड़ी नहीं है कि हम बड़े हैं। नहीं, बात क्या हो गया, हम ये कह दिए कि दूसरों को संस्कार देने से पहले आगे आप स्वयं अपनी बिटिया को संस्कार दीजिए। इसी पे मिर्ची लग गई उनको। हाँ, सच कहो तो मिर्ची तो लगती ही है। वही तो कह रही हूँ मैं, मेरे किरदार से सभी लोग तो वाकिफ हैं। भाई, मेरे किरदार को तो सभी लोग जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। मुझे सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। हमें समझने के लिए ना लोगों के पास दिल होना चाहिए, दिल। लेकिन लोगों के पास दिल कहाँ है? दिमाग से काम करते करते रहे ना, दिमाग चालाकी दिखाते रहे, तिरतिकड़म करते रहे। सच बोल दो, लोगों को बहुत मिर्ची लगती है। हमको अपना ना जख्म छुपाना आता है, हमको अपना जख्म दिखाने की लोगों को जरूरत नहीं है। लेकिन लोग यहाँ पर नमक लेके बैठे हैं, बस चले तो मिर्ची भी डाल दे। इतना दूर रहो, लोग हमारे पास आने की कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल सही कही थी, कोई गलत थोड़ी ना कही थी कि सोशल मीडिया पे हाफ पैंट चड्डी पहन के फोटो डाली है, यही बस कह दी, उसी का तीर कतार बना के रख दी है। हम वही कहे कि हमारी बिटिया होती तो टांग चीर करके रख देते। भैया, हम तो अपनी बिटिया के लिए कहे थे ना, हम तुम्हारी बिटिया को कहे भी नहीं थे। तुम अपनी बिटिया को चड्डी पहनाओ, जो मन तो पहनाओ, बिकनी पहनाओ, हमसे क्या मतलब है? हम तो कुछ कह भी नहीं रहे हैं। तुम्हारी बिटिया है, अपनी बिटिया को जैसे रखना है रखो, ये तुम्हारा अधिकार है। मगर हम तो अपनी बिटिया को कह सकते हैं ना। बिल्कुल बात सही है, आप अपनी बिटिया को कैसे रखना आप ही तय कर सकती हैं। भैया लोग बहुत मॉडर्न है, बड़े आदमी है, एडवांस है, तो हम क्या करें? अरे जो संस्कार है हम वही करेंगे, जो संस्कार है वो करें। लड़की उनकी इतनी बड़ी डाइन है, इतनी बड़ी डाइन है कि मुंह नोचने लगी। बहुत बड़ी छछुंदरी है और अच्छा पढ़ क्या ली है, अपने आगे किसी को समझती ही नहीं है। दुनिया में वही पढ़ी लिखी है और सब पढ़ा लिखा ही नहीं है। लोग ना लोगों को बहुत जल्दी तौल देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है ना तो तराजू पल्ला कुछ नहीं मिलता है उनको, तब छुपने लगते हैं इधर उधर। आज के युग में कोई सच कह नहीं सकता है, लोग अपनी लड़कियों को नहीं समझा सकते हैं, दूसरों को सीख जरूर देंगे। बड़े बुजुर्ग कुछ कह नहीं सकते हैं, मुंह बंद करके रखो। पैसे का बहुत घमंड है उन लोग को, बहुत ज्यादा घमंड है। अत्यधिक उन्नति और अत्यधिक खर्च के बाद जानती हो दुख और पतन की बारी आती है। अंत का भी अंत होता है, कुछ भी यहाँ अनंत नहीं है। पतझड़ भी एक घटना है, समझ लो। 12 महीनों का बसंत भी नहीं होता है, भी एक जैसा हमेशा रहने वाला नहीं है। कोई इंसान भी हमेशा एक जैसा रहने वाला नहीं है, कुछ बदल रहा है, हर घड़ी बदल रहा है। तो क्या परिवर्तन संसार का नियम है? छोड़िए आप फालतू लोगों को। इंसान के जीवन में ना ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर ना बहुत पछतावा होता है। तिकड़म झूठ सच रायता फैलाने वाले लोग ही खुश होते हैं। झूठ बोलो, प्रशंसा करो, चापलूसी करो, तुम बहुत अच्छे रहोगे। चापलूसों से तो दुनिया भरी पड़ी है। कुछ भी हो, चेहरे पे प्रायश्चित जरूर नजर आता है। हम तो ऐसे लोग को भी देखे हैं, पैसा बहुत है लेकिन चेहरे पे चमक नहीं है। अरे चमक कहाँ से लाओगे? बाजार से खरीद लोगे क्या कि अमेज़न से मंगा लोगे चेहरे पे चमक? तो कष्ट पहुंचा के लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वाहवाही लूटने के लिए लोग 4 पैसा फेंकते हैं और क्या। थोड़ी देर के लिए लोग वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हैं आप कहेंगे ही, पीठ पीछे कर आएंगे भी, मजा भी लेंगे। क्या मजा तो लेते ही हैं लोग। जब अपना ही खोटा सिक्का हो तो दूसरों को क्या कहना। मीठे लोगों से ना जो मीठा बोलते हैं उनसे अच्छे तो कड़वे बोलने वाले लोग होते हैं, वो सच्चे भी होते हैं। अरे मेरी सास भी कहती थी वो बहुत मीठ बोलनी है, बहुत मीठ बोलनी है। मन में जहर भर के रखी है, विष का प्याला खुद ही पी ली है, शंकर भगवान नहीं पिए थे। इसीलिए लोगों को डसती रहती है, डसती नहीं रहती है, पैसा चूसती रहती है। छोड़िए आप उनकी बातों में दुखी मत होइए। आप तो बड़ी है, आप तो बढ़िया ही बोली है और आप तो उनकी लड़की के बारे में बोली भी नहीं है। आप तो अपनी खुद की लड़की क्यों कह रही है? चिंकी की मम्मी का ना लहजा भी नहीं अच्छा है। अरे लहजा तुरंत समझ में आ जाता है कि व्यक्ति किस मिजाज में बोल रहा है। बोल तो सब सकता है लेकिन कुछ लोग शर्मिंदा नहीं करना चाहते हैं। क्या है ना, माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं लेकिन उनके भाग्य में क्या लिखा है ये तो कोई माता पिता नहीं जानते हैं। बिटिया की शादी जहाँ करेंगे अगर उसके मन मुताबिक ससुराल मिल गया तो बल्ले बल्ले है, नहीं उसके बाद तब तो समझ लो ताता धिन्ना शुरू हो जाएगा। आंटी क्या रायता फैला रही हैं आप?
ही नहीं है। तुम जैसे मन रहो, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। तुम चाहे जैसे भी कपड़े पहनो, तुम्हारे कपड़े पहनने पे रोक टोक आंटी कौन होती है लगाने वाली? बेटा ना अपनी मम्मी से कहा करो ना, पूरी बात सुना करे और फिर समझा करे, फिर उस पे बात किया करे। उनकी सोचने समझने की शक्ति ना खत्म हो गई है क्या मम्मी की? आंटी आपको ज्यादा ही बोल रही है। हाँ, ज्यादा इसलिए बोल रहे हैं ना कि तुम्हारी मम्मी के पास दिमाग कम है। ऐसे बेटा जैसे दो लोग में कोई बात होती है, और फिर दूसरा व्यक्ति तीसरे को बताए, तीसरा चौथे को बताए, पांचवें को बताए, छठे को बताए, ऐसा करते करते वो 10 व्यक्ति के पास वो बात को पहुंचा दे। फिर जानती हो क्या होता है? 10वें व्यक्ति के पास जाते जाते उस बात का मूल स्वरूप एकदम चेंज हो जाएगा। इसी को कहते हैं बात का बतंगड़, कानाफूसी इसी को कहते हैं। आप लोग ना एकदम गवार है, गवार। बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम बहुत मॉडर्न हो। फिर यहाँ क्या कर रही हो? मॉडर्न लोगों के पास जाओ। हाँ मैं जा रही हूँ। आप लोग की शकल में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाप रे बाप, इसका कहाँ ठिकान लगेगा। माँ बेटी ना दोनों एक से बढ़कर एक है। बिटिया तो 4 कदम और आगे ही है। और क्या, जैसी माँ वैसी बेटी। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद है तो किसी को रिश्ते। जो वफादार और सच्चे होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते।